देश भर में जिस वक्फ संशोधन बिल पर सियासत देखने को मिल रही है, उसी वक्फ संशोधन बिल का यूपी के बरेली में मुस्लिम जमात ने समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने वक्फ से संबंधित एक कानून बनाने की प्रक्रिया में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, जिसे सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के संगठन मुस्लिम जमात ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। संगठन की तरफ से कहा गया है कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद करेगा। पार्लियामेंट में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल का एक कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है, जो जेर बहस है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इस संशोधन बिल का स्वागत करती है और समर्थन करती है, इस शर्त के साथ कि जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन जायदादें वक्फ की थी, वो उस मकसद में उसका इस्तेमाल हो। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की एक बैठक ग्रैंड मुफ्ती हाउस में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ये कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल संसद में लाई है। इस बिल से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मामले में जाने वाली मनमानी को रोकेगी और भूमाफियाओं पर लगाम लगाएगी। जबकि देखा यह जा रहा है कि जितने भी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड हैं, चाहे शिया के वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी के वक्फ बोर्ड हो, ये बिल्कुल बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया था उस मकसद से बिल्कुल भटक गए। चेयरमैन, मेंबर और अधिकारी, ये सब लोग मिल करके साठगांठ करके भू माफियाओं से मिल करके, चाहे किरायादारी के नाम पे या लीज के नाम पर, ये सब जो है वो घोटाला करते हैं, करप्शन करते हैं, ज़मीन को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, जो रूह वक्फ के वाकिफ़ की रूह के ख़िलाफ़ है और गैर कानूनी भी है, शरन भी और अमलन भी, अखलाकन भी। मौलाना ने कहा कि वक्फ बोर्ड के गठन में पारदर्शिता अपनाई जाए और उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जाए जो ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले हैं। अगर सही मायने में वक्फ बोर्ड अपना काम करता तो पूरे देश के मुसलमानों का विकास साफ तौर पर देखा जा सकता था। इसलिए ये जो संशोधन बिल है, ये ऐसा होना चाहिए जो वाकिफ़ की रूह के मुताबिक हो, और ये जो साठगांठ है भूमाफियाओं से वक्फ बोर्ड का, ये साठगांठ ख़त्म होना चाहिए और ज़मीन और जायदाद से जितनी भी आमदनी हो रही है, वो आमदनी मुसलमानों के बच्चों की तालीम और तरबियत में खर्च होना चाहिए। स्कूल बने, कॉलेजेस, मदरसे बने और साथ साथ में यतीम, बेवा, मसाकिन, गुरबा और मुतल्लका औरतों की किफ़ालत की जाए। इस ज़मीन का, आमदनी का हमारे वाकिफ़ की मंशा यही थी, मगर ये तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि संशोधन बिल से एक नया कोई प्लान तैयार होगा और जो मुसलमानों के हितों के लिए होगा और मुसलमानों के डेवलपमेंट और उनकी तरक्की और विकास के लिए होगा। मौलाना ने आगे कहा कि अगर बोर्ड अपना काम करेगा तो पूरे देश में कोई भी मुसलमान भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की इस मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब तक खामोश क्यों थी। मैं दावे से कहता हूं कि अगर पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन और जायदाद की आमदनी सिर्फ औकाफ की अगर एक जगह मुज्तमा हो जाए और उससे मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए खर्चा किया जाए, नई नस्ल की तालीम और तरबियत पर खर्चा हो, इमामों की तनख्वाहें दी जाए, मुअज्जिनों की तनख्वाहें दी जाए, तो फिर जो चौराहों पर, बसों में और ट्रेनों में भीख मांगते हुए मुसलमान मिलते हैं, एक भी पूरे हिंदुस्तान में गरीब मुसलमान नहीं मिलेगा। जितने भी मुसलमान बच्चे हैं सब तालीम याफ्ता मिलेंगे और पढ़े लिखे बच्चे अपने इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पर खड़े हुए नजर आएंगे। इतनी करोड़ों रुपए की आमदनी है, हमें हुकूमत की मोहताजी भी नहीं होगी, हमें किसी के सामने कासाए गदाई लेके खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, बल्कि हमारे बुजुर्गों की दी हुई आमदनी से हमारा निज़ाम चलेगा, पूरा सिस्टम चलेगा और कौम तरक्की करेगी। बता दें कि बैठक में एक प्रस्ताव पास करके सरकार से कहा गया
कि इस संशोधन बिल में मस्जिद के इमामों और खिदमत करने वालों के तनख्वाह मुकर्रर करने का प्रावधान रखा जाए। साथ ही वक्फ बोर्ड की कार्यकारिणी में गैर मुस्लिम को सदस्य नामित न किया जाए। इस संबंध में मुस्लिम जमात ने प्रधानमंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री को पत्र भी लिखा है।